आज हम लोग कुछ तो बात करेंगे एज़ यूजुअल, जैसा हम लोग बात करते रहते हैं थोड़ी बहुत। तो हम लोग आज थोड़ा सा फिर से एक रिवीजन टाइप का डायोड और ट्रांजिस्टर कैसा कैसा है, क्या बिहेवियर है, उस पर फिर से हम लोग एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इक्वेशंस कम से कम हों और ग्राफ हों और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हों, है ना। बहुत ज़्यादा इक्वेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल हम लोग पीएन जंक्शन में, जैसा कि हम लोगों ने कुछ कुछ अपने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी, ये पीएन जंक्शन है। अच्छा जी, जो फिगर्स बन रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द स्क्रीन, है ना, वो कुछ जिगजैग टाइप का जो भी बन रहा होगा, अवॉइड दैट। ये पीएन जंक्शन एक डायोड है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। रिप्रेजेंटेशन में इसको ऐसे करते हैं, या इसको हम एन साइड कह देते हैं और इसको पी साइड कह देते हैं। ओके, अभी तो ये कुछ भी बन गया, इसको ऐसे मत सोचिए। तो दिस इज पी एन जंक्शन डायोड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक सिंबल इसका जो है ऐसे है, पी साइड और एन साइड। ओके, तो अब अगर हम इसमें बात करें, जो इक्वेशन या जो ग्राफ हम लोगों ने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है इसका, तो इसमें हम लोगों ने कुछ बात की थी, हम लोगों ने कुछ कट इन वोल्टेज की बात की थी। उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने क्लास में उसका इक्वेशन लिखा था। डायोड इक्वेशन कहाँ से आया उस पर बात हुई थी। डायोड इक्वेशन के बाद जब वो फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, तो क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने की हुई थी। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सपोनेंट टर्म है वो हमको मिलता है, जबकि रिवर्स बायस में केवल एक रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलती है, जब तक कि ब्रेकडाउन की सिचुएशन ना आ जाए। इस पर भी बात हो चुकी है। तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था। ये एक एक्सपोनेंट कर्व हमें मिलता है और इसमें हम कहते हैं कि जब ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट का 1% हो, 1% हो नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट का, तो वो जो वोल्टेज एट दैट पॉइंट होगा दैट विल बी वी कट इन, इसको कहेंगे। और ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्ट है वो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है। तो बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को भी कि ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज इस डायोड के अक्रॉस, इस डायोड के अक्रॉस अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें और यहाँ पर हमारा मिली एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये हम मेज़र कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो V है इस एक्स एक्सिस पे, इस डायोड के क्रॉस मेज़र किया हुआ पोटेंशियल है। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि ये अलग अलग मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि उसका कट इन वोल्टेज कितना होगा। ओके, नॉर्मल हम लोगों ने ये बात की थी कि जब हम सिलिकॉन को कंसिडर करेंगे, और कुछ वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी इसके लिए, वो आप अपनी इक्वेशन में देख सकते हैं कैसे कैसे निकाला गया था। तो उसको हम लोगों ने 0.65 वोल्ट हम मान के चल रहे हैं कि 0.65 वोल्ट है। ओके, और जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट ये फ्लो हो रही है। ओके, जिसकी की वैल्यू डिपेंड करेगी, फिर से डिपेंड करेगी कि हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन किस तरीके से है टाइप में। ओके, और ये भी हम लोगों ने बात की थी कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो जो भी करंट फ्लो होगी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे तो उसमें जो भी करंट फ्लो होगी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड बायस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो P से N की तरफ होगी, और रिवर्स बायस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो N से P की तरफ होगी। ओके, तो इस छोटी छोटी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, और आगे हम इसी कंसिडरेशन को जब हम लेकर के चलेंगे तो ये सब बातें, जब बीजेटी की हम बात करेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे या एफईटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी ये कुछ कुछ बातें आएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था कि ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग इसका करंट है, हम लोगों ने नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट 1 मिली एम्पियर कंसिडर किया था, और उसके अनुसार हम लोगों ने उसके करस्पॉन्डिंग
वोल्टेज भी निकाला था एंड दैट वाज अराउंड 0.70 वोल्ट। ओके, ये सारा कुछ हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये बस आपके एक रिवीजन के तौर पर है और एक जस्ट ऐसा कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो आपके क्लास में मिस हो गई हों उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, और फिर हम लोगों ने एक ये भी निकाला था कि जब नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट का डबल करंट मान लीजिए हमको अगर मिले, ओके, तो वहाँ पर क्या वोल्टेज होगा। तो ये जो डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था दोनों के वोल्टेजेस का डिफरेंस 1 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर के, तो दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल, 0.02 के अप्रॉक्सीमेट आया था। हमने वहाँ पर ये कहा था कि इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 0.75 वोल्ट का ड्रॉप डायोड के क्रॉस है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे हैं, इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक में तो वोल्टेज जो हम एक्स एक्सिस पे खींच रहे हैं और जो करंट हम वाई एक्सिस पे खींच रहे हैं, वो वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, दैट इज़ नॉट द अप्लाई वोल्टेज। ओके, दैट इज़ नॉट द अप्लाइड वोल्टेज। आप यहाँ पर एक आपने ये लगाया हुआ है और ये कुछ रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, इस वोल्टेज को आप वेरी कर रहे हैं। इस वोल्टेज के साथ अगर इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और करंट बढ़ती जा रही है। ओके, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये डायोड उस वक्त अब ये भी हम लोगों ने बात की थी कि जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर हम लोगों ने 1 मिली एम्पियर पे एक स्लोप खींच करके उसका रेजिस्टेंस भी निकाला हुआ था, कुछ 26 ओम के आसपास आया था, उसका एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक सिंपल सा V = IR का एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जब हम इसके करस्पॉन्डिंग खींचेंगे। ओके, लेकिन हम खींच क्या रहे हैं, यहाँ पर इसको हम VD लिख दें कि डायोड वोल्टेज है। ये VD एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है हमारी VD है। ओके, डायोड वोल्टेज है, और ये जो वाई एक्सिस है हमारी करंट है थ्रू द डिवाइस ID मिली एम्पियर्स में। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बेसिक बात हो गई डायोड के बारे में। अब हम इसी को आगे ले चलेंगे ट्रांजिस्टर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में कुछ और भी चीज़ें आएंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी BJT में, और कुछ डायोड की जो बातें हैं वो आगे आएंगी। क्योंकि डायोड में या ट्रांजिस्टर में जो हम बात देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 PN जंक्शन बन रहे हैं, है ना। दिस इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये NPN हो सकता है या PNP हो सकता है। इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा है, ये NPN है और ये PNP है। PNP में क्या है, करंट इनवर्ड है ना, ट्रांजिस्टर में जा रही है, और NPN में करंट, एमिटर करंट आउटवर्ड है, ट्रांजिस्टर से बाहर जा रही है। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में हम लोगों ने BSc पार्ट 1 में भी बात की है। चार्ज कैरियर से नॉर्मल जो इसका ऑपरेशन होता है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस रखा और इसको हमने रिवर्स बायस रखा। इस जंक्शन को रखने का तरीका क्या है, जब P टाइप का जो इसमें सेमीकंडक्टर है वो N साइड की तुलना में हायर पोटेंशियल पर होगा, तो दैट विल बी रिफर्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड, और जब N टाइप हमारा P टाइप की तुलना में हायर पोटेंशियल पर होगा, देन इट विल बी रिफर्ड एज रिवर्स बायस्ड। ओके, मतलब आप जिसको कहते हैं कि P को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और N को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, उसको आप कह लेते हैं। लेकिन सही तरीका कहने का यही है कि N साइड हमारा, अगर ये फिर से हम डायोड पे आते हैं, अगर N साइड हमारा लोअर पोटेंशियल पे, ये जो छोटी पाई है वो लोअर पोटेंशियल है, जो बड़ी पाई है वो हमारा हायर पोटेंशियल है। अगर P साइड इससे जुड़ा हुआ है, N साइड इससे जुड़ा हुआ है, तो दिस विल बी रिफर्ड एज फॉरवर्ड बायस। और वहीं पर अगर हमारा N साइड हायर से जुड़ा हुआ है, P साइड लोअर से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको रिफ़र करेंगे रिवर्स बायस्ड। ओके, सो इफ़ दिस द केस, तो हम बात कर रहे थे कि जो NPN होगा उसमें एमिटर करंट आउटवर्ड होगी, और अगर यही PNP होगा तो वो एमिटर करंट इनवर्ड होगी। इसके बारे में विस्तार में चर्चा हम लोगों ने BSc पार्ट 1 में भी की है और यहाँ आपके उस क्लास में भी की है। ठीक है, तो अब इसमें एक जंक्शन यहाँ है जिसको हमने एमिटर बेस जंक्शन कहा है, उसका अपना एक डिप्लीशन रीजन होगा। एक कलेक्टर बेस जंक्शन है, उसका अपना एक डिप्लीशन रीजन होगा। ठीक है,
ये सिमेट्रिकल नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में भी बात की है कि कैसे डिप्लीशन रीजन डोपिंग कंसंट्रेशन से घट या बढ़ सकता है। डोपिंग कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो डिप्लीशन रीजन उस साइड में कम हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। उसका पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन शायद आपके सिलेबस में नहीं था तो शायद वो स्किप हुआ है, बट वी हैव सीन इट, है ना। एनालिटिकली हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है। इसका जब हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था तो आई ई का कुछ इक्वेशन लिखा था और आई सी का कुछ इक्वेशन लिखा था। उसके बाद ढेर सारा हम लोगों ने कुछ एनालिटिक एक्सप्रेशन निकाला, वहाँ पर वी बी ई निकाला, वहाँ पर वी सी ई निकाला, वहाँ पर हम लोगों ने एमिटर करंट और कलेक्टर करंट के दो अलग अलग एक्सप्रेशंस देखे। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि जब चार्ज कैरियर यहाँ से दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हम लोगों ने ये देखा कि ये इस साइड से कुछ तो यहाँ रिकम्बाइन किए और कुछ यहाँ गए, ओके। जो पार्ट यहाँ गया उसको हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा एन आई ई, है ना। इसका कुछ पार्ट, इमीटर का कुछ पार्ट इधर आ रहा है, दैट इज़ ऑब्वियसली। और यहाँ से हमने कहा था कि 100% नहीं होगा, अल्फा एन 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ होल्स हैं पी साइड, पी टाइप के, इसमें कुछ होल्स हैं, कुछ तो रिकम्बाइन करेंगे और लेकिन कुछ यहाँ से वापस इस रीजन, कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में ये बात हुई थी और उसके बारे में हम लोगों ने इक्वेशंस लिखी थी। उसी तरीके से जब हम लोगों ने स्पेशल कंडीशन, स्पेशल इन द सेंस क्योंकि वो बहुत रेयरली यूज्ड है, लेकिन आजकल वो बहुत अच्छे में यूज़ है, क्योंकि जब भी हम टीटीएल की बात करते हैं बीजेटी से तो वही बात आती है ना। दिस इज़ रिवर्स बायस्ड, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। अब ये कोई सा भी हो, एनपीएन हो या पीएनपी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, आपका जो कुछ भी होगा उसके अनुसार आप उस पर पोलैरिटी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस में एमीटर और कलेक्टर के रोल इंटरचेंज हो गए हैं। पहले क्या था, एमीटर से चार्ज कैरियर निकल रहे थे, ये एमिट कर रहा था, नाम है एमीटर, एमिट कर रहा था चार्ज कैरियर, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है चार्ज कैरियर। यहाँ पर जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, एनपीएन होगा या पीएनपी होगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पर कलेक्टर में कुछ चार्ज कैरियर्स होंगे और वो चूँकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इस रीजन से इस रीजन में जाएंगे। एंड दिस इज़ द नॉट द नॉर्मल ऑपरेशन, दिस इज़ नॉट द नॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो एमीटर करंट होगी दैट इज़ नॉट द ओनली द चार्ज कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम कलेक्टर, ओके, बट सम पार्ट ऑफ द, चूँकि ये रिवर्स बायस्ड है तो इसका इस जंक्शन का अपना एक रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा, दैट विल बी आल्सो एडेड इन दिस। तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था अल्फा आई सी, ओके। तो यहाँ पर जो पार्ट एमीटर से कलेक्टर में आ रहा है, जब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है, तो दिस प्लस इस कलेक्टर बेस रीजन का अपना रिवर्स सेचुरेशन करंट, और जब हम इधर में आ रहे हैं, इधर रिवर्स फॉरवर्ड मोड में आ रहे हैं या इसको इन्वर्स एक्टिव मोड भी कहते हैं, तो कलेक्टर से जो चार्ज कैरियर्स इधर जा रहे हैं प्लस इस रीजन का अपना रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा, ओके। जो डायरेक्शन होगी उसके अनुसार हम उस पर प्लस या माइनस लगाएंगे, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की हुई है, ये सारा एनालिटिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है और इसके अनुसार हम लोगों ने कितनी वैल्यू होगी VCE की, कितनी वैल्यू होगी बेस करंट की, कितनी वैल्यू होगी कलेक्टर करंट की, ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा में एनालिटिक एक्सप्रेशन के दौरान की हैं। तो वहाँ से कुछ बात निकल के आई कि जब हम लोगों ने वहाँ पर एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था सिग्मा, जिसे हम सैचुरेशन पैरामीटर कह रहे हैं, और ये सिग्मा ये बता रहा है कि हमारा IB और IC को अगर हम प्लॉट करें, IB और IC को प्लॉट करें, हम कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में चल रहे हैं इस वक्त, तो वो कुछ ऐसे ना हो करके, ये सीधी लाइन है, ये फिर से ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द स्क्रीन, ओके। वो ऐसे ना हो करके कुछ इस ढंग से होगा कि कुछ दूर तक तो ये स्ट्रेट होगा और उसके बाद ये धीरे धीरे
इधर की तरफ झुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि IB हम बढ़ाते जा रहे हैं तो कुछ समय तक तो वो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ओके, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हमारी जो बात होती है, हम ये कहते हैं कि IC इज इक्वल टू HFE टाइम्स IB। कॉमन मीटर कन्फिग्रेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक सेचुरेशन पैरामीटर इंट्रोड्यूस होगा, कुछ रेंज तक तो ये काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे एक्टिव रीजन। ठीक है ना, जहाँ तक ये सिग्मा की वैल्यू 1 है, यानी कि जहाँ तक IC और IB बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्टिव रीजन ऑफ द ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद आप IB बढ़ा भी रहे हैं तो IC लीनियरली ना बढ़ करके एक सेचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर IC से अधिक आप ट्रांजिस्टर से IC फ्लो नहीं करा सकते। ओके, दैट इज़ द सैचुरेटेड करंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें भी आई थी। और बातें क्या आई थी? और बातें ये आई थी कि जब, अच्छा फिर से वापस में चलते हैं थोड़ा सा डायोड, और वापस क्या, वापस तो नहीं, हम लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब फिर से, अब ये एक जंक्शन है जिसे हम बेस एमिटर जंक्शन कह रहे हैं बार बार। ये बेस एमिटर जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब ये बेस एमिटर जंक्शन है, इसको अगर हमने देखा था कि कट ऑफ में रखें तो उसका क्या बिहेवियर आएगा, तो उसका बिहेवियर एग्जैक्टली PN जंक्शन डायोड की तरह आ रहा था। मतलब जो भी उसकी रिक्वायर्ड करंट थी, वो जो रिक्वायर्ड करंट थी उसको ऑपरेट करने के लिए, वो एग्जैक्टली वही थी जैसी कि PN जंक्शन डायोड में कर्व हमें मिला था। कैसा मिला था PN जंक्शन डायोड में? ये ऐसा। ये मेरा स्क्रीन मुझे लगता है कि कुछ फ्लैट नहीं है, जो भी है जैसा भी है आप समझ सकते हैं कैसा। तो इस PN जंक्शन का, किस PN जंक्शन का? इस बेस एमिटर PN जंक्शन का बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। उसमें कुछ हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो, कि दैट IE इक्वल्स IEO अपॉन अल्फा I एंड e⁻⁵ VBE ओवर VT -1, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, या वहाँ पर 1 शायद, या यहाँ पर ये प्लस अल्फा n था, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला था। ओके, सॉरी, ये 1 माइनस अल्फा ही रहा होगा, जो भी था। बट द थिंग इज़ कि ये जो IE था वो एग्जैक्टली उसी डायोड की तरह बिहेव कर रहा है जैसा एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके मायने ये हुए कि जब ये कट इन मीन्स व्हाट, ये PN जंक्शन जो हमारा है, कौन सा? बेस मीटर जंक्शन PN जंक्शन एक डायोड है। तो अगर ये इस डायोड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमें VBE है, अगर ये VBE समहाउ 0.65 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा एक लगा दिया। अब ये इस VBE को हम मेज़र कर रहे हैं, और अगर ये VBE 0.65 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये PN जंक्शन डायोड, हमारा बेस एमिटर PN जंक्शन डायोड जो है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। और यहीं पर ये जब VBE हमको 0.7 मिलने लगेगा, 0.70 मिलने लगेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा ये जो PN जंक्शन डायोड है, बेस एमिटर जंक्शन, वो कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक बेस करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है। इसमें भी जाएगी बट बहुत ही कम, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें तो हमने क्या डिफाइन किया, 1% ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट इज़ रिफर्ड एज द कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत एक माइनर सी करंट जाएगी, 1 मिली एम्पियर का 1%, समझ सकते हैं आप। ओके, तो अब अगर ये होगा तो हमारे पास बेस करंट एक
फ्लो कर रही है, एक बेस करंट होगी। और अधिक अगर हम वोल्टेज लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे भैया हमारा जो बेस मीटर के क्रॉस वोल्टेज है वो 0.75 है। कहीं कहीं पर आपको 0.8 भी मिल सकता है, कहीं कहीं 0.70 पे ही कहेंगे वो मैक्सिमम। तो अब अच्छा इस ग्राफ को अगर हम देखें, इस पी एन जंक्शन के ग्राफ को हम देखें तो ये थोड़ा सा हमने ये ऐसे आएगा एक्चुअली। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो करंट तो आपको ढेर ज़्यादा मिलती जाएगी, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 0.001, 0.02, 0.00 ऐसी, मतलब 0.02, 0.01 ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि ये और स्ट्रेट होता जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंट है। तो करंट तो बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मैक्सिमम जो आप वोल्टेज जा सकते हैं, आप करंट, ठीक है करंट ढेर सारी आप इस पे देख रहे हैं, थ्योरेटिकली आपने प्लॉट कर दिया कि इतनी करंट जाएगी तो कितना वोल्टेज होगा, आप निकाल सकते हैं। बट डिवाइस है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक। तो अगर ये डेवलप हो रहा है 0.65 तो हम कह देंगे कि वो कट ऑफ में है, कट इन वोल्टेज से कम है या कट इन वोल्टेज पर है, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, या करेगा भी तो करंट की अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, हम उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। ओके, 0.70 होगा तो हम कहेंगे हाँ एक ठीक ठाक आई बी फ्लो कर रही है, 1 मिली एम्पियर के आसपास हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर 1 मिली एम्पियर आई बी नहीं होगी, बी केयरफुल। 1 मिली एम्पियर आई बी होने का मतलब आपका डिवाइस बर्न हो सकता है, ठीक है ना। बट जो ड्रॉप होगा, अब यहाँ पर करंट हम यहाँ कुछ 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया होगा और 5 वोल्ट हमने कुछ लगाया होगा, तो हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हाउ मच करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बेस एक्चुअली, ठीक है। लेकिन पीएन जंक्शन अपना बिहेवियर नहीं छोड़ेगा। करंट हम कम ज़्यादा कर लेंगे, करंट हम यहाँ से कम ज़्यादा कर लेंगे रेजिस्टेंस से, लेकिन ये जो वोल्टेजेस हैं ये बिहेवियर उसके नहीं जाएंगे कहीं पे भी, ठीक है। और इसी सिचुएशन को हम लोगों ने देखा था कब, जब हमारा अच्छा ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पर दो बातें की। एक बात तो नॉर्मल ऑपरेशन की थी हमने फॉरवर्ड रिवर्स में, और दूसरी बात हमने यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड की बात की थी। तो क्या जब हम रिवर्स फॉरवर्ड की बात करेंगे तो भी यही सिचुएशन आएगी? तो आंसर इज़ यस, यही सिचुएशन आएगी। तो अगर हम इसको फिर से देखें थोड़ा सा, आप इसमें बिल्कुल वो रहें कि ये जो भी कुछ बन रहा है वो सीधी लाइन है, या तो हमें आर्ट नहीं आती या तो हम इस पर खींच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक जंक्शन तो ये हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी बी ई, और दूसरा एक जंक्शन है वी बी सी। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड नॉर्मल कन्वेंशन द पोटेंशियल इज मेजर्ड फ्रॉम पी टू, ओके, पी साइड से एन साइड की तरफ हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, उसको हम वी बी सी कह रहे हैं, उसको वी बी एन कह रहे हैं। और दूसरा जो रिलेशन है हम लोगों ने ये जो पढ़ा हुआ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वी सी बी प्लस वी बी ई, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब पार्ट 1 में हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो अब अगर वी बी ई बेस मीटर जंक्शन, ये वी बी ई अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर समहाउ वी बी ई बिकम्स नेगेटिव, ये पोटेंशियल नेगेटिव आने लगे, तो हम कह देंगे कि हमारा बेस मीटर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर वी बी सी अगर पॉजिटिव आ रहा है, वी बी सी अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका पोटेंशियल इसकी तुलना में अधिक है, इस एन की तुलना में, कलेक्टर की तुलना में बेस का पोटेंशियल अधिक है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, वी बी सी अगर नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह देंगे कि हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, ठीक है ना। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, बार बार ये कहता हूँ, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हम हो, अगर वी बी ई और वी बी सी एन पी एन ट्रांजिस्टर हो या पी एन पी ट्रांजिस्टर हो, उसके अनुसार हमारे ये साइन बदल जाएंगे, ओके। क्योंकि तब वहाँ पर अगर हम
इसको इस तरीके से मेज़र कर लें, ये है PNP है। तो अब हम यहाँ पर जब मेज़र करेंगे, दिस इज़ P, दिस इज़ N, दिस इज़ P, तो ये हम कहेंगे VEB और इसको कहेंगे हम VCB। अब यहाँ पर अगर VCB पॉजिटिव है, VCB पॉजिटिव है, तब हम कहेंगे कि ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, और VCB अगर नेगेटिव है तो इसको हम कहेंगे ये हमारा रिवर्स बायस्ड है। ओके, तो ठीक है। तो जो दूसरी सिचुएशन है हमारी, वो कब आ सकती है? वो ऐसे आ सकती है कि एमिटर को हमने कर दिया ऊपर और कलेक्टर को कर दिया हमने नीचे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमने एक बना ली। ठीक, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये बनाया और यहाँ से हम आउटपुट मेज़र कर लेते हैं। ठीक, ऐसे में क्या है, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बेस करंट। इस सिचुएशन में क्या है, बेस करंट, एमिटर करंट और कलेक्टर करंट। यानी कि इस सिचुएशन में हमारा ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस्ड है। अगर ऐसा है एमिटर करंट, अच्छा अब एमिटर करंट ओके, ये ऐसी सिचुएशन। तो ये कैसा है भाई, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे में अब हम जो बात कर रहे थे VBE की, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, दिस इज NPN। बात करेंगे हम VBC की। अब इसके अनुसार ये बात तय होगी कि इधर से करंट जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। VBC अगर अब 0.65 है तो वो कट इन में है, 0.65 से अधिक है, 0.7 है तो करंट जा रही होगी, और फिर दूसरी अगर 0.75 है तो और भी अधिक करंट जा रही होगी। ठीक है ना। ओके, तो क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था कुछ ऐसा कि इफ़ इट इज़ सिग्मा एंड इफ़ इट इज़ VCE, तो कुछ ऐसा हमने यहाँ 60 मिली वोल्ट था और ये सिग्मा 1 पे था। ओके, तो ये एक एसिम्पटोट कुछ ऐसा ऊपर जा कर के कहीं इनफाइनाइट पे 5 वोल्ट पे मिलेगा, और यहाँ पर ये 0.022 पर ये एक्चुअली ये सीधा आएगा, ये इधर की तरफ नहीं जाएगा। ये सारा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था आज। ठीक है ना। तो जब हम सैचुरेशन में होंगे तो VCE नेचुरली हमारा इधर पे हमने 0.9 या 0.8 पर कुछ कैलकुलेट किया था, 0.198 के आसपास, 0.18 के आसपास आया था। तो उसको हम कह रहे हैं कि VCE हमारा लगभग 0.2 वोल्ट है। कब? जब हम सैचुरेशन में हैं। जब हम डीप सैचुरेशन में जाएंगे 0.1 के आसपास के हम लोगों ने लगभग 100 मिली वोल्ट कैलकुलेट किया था, और सिग्मा बराबर 0 पर हम लोगों ने 60 मिली वोल्ट कैलकुलेट किया था। ओके, कुछ कंडीशन थी, हम लोगों ने HFE की कुछ वैल्यू रखी थी, उसके अनुसार ये वैल्यूज़ आई थी। तो अब अगर ट्रांजिस्टर कोई भी है, ये सिचुएशन अगर है और इधर में कंडक्ट हो रहा है 0.75 के आसपास है, और अगर ये सैचुरेशन में है, ये VCE अगर ये सैचुरेशन में है तो ये 0.2 वोल्ट हम इसको कंसीडर करेंगे, और इधर में हम कंसीडर करेंगे 0.75 वोल्ट, किसको? VBE को। ठीक है। अब अगर इधर में कुछ भी नहीं होगा, मतलब 0.65 से कम हो, 0.65 से कम हो, तो नेचुरली VCE का मान VCC के बराबर होगा, और अगर 0.70 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 0.65 से अधिक है, 0.70 के आसपास है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सर्किट पैरामीटर दिए होंगे उसके अनुसार हम VCE को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऑन और ऑफ की बात जब हम करते हैं, ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ होने की बात करते हैं, तो हम लोग कुछ इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है। तो अब भाई यहाँ पर अगर हम सपोज कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा है और यहाँ पर हम सीधे सीधे 0.65 वोल्ट तक अगर हम वेरी कर रहे हैं, देयर इज सम सम मीन कि हमने एक सोर्स लगाया, उसको हम वेरी कर रहे हैं, तो कैसे वेरी होगा कि भाई जब तक आप 0.65 पर नहीं पहुँचोगे, यहाँ पर 0.65 तक नहीं पहुँचोगे, यू विल हैव VCE इज इक्वल टू VCC, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही ये 0.65 से अधिक होगा, 0.68, 0.7, ऐसे ऐसे जैसे जैसे जाओगे, यू विल गेट कि ये जो वी आउटपुट है या VCE है इस केस में, वो ड्रॉप होता जाएगा। और कहाँ तक ड्रॉप होगा, जब इधर 0.75 के ऊपर हम लोग जब पहुँच जाएंगे, 0.75, 0.77, 0.78 अराउंड, ओके। ये सारी चीज़ें अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, देन वी विल गेट इट एज 0.2 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर जब ऑन सिचुएशन में होगा, तो ऑन और ऑफ हम लोगों ने बात की थी कि ऑन हम कहेंगे जब वो सैचुरेशन में होगा, ऑफ हम तब कहेंगे जब वो कट ऑफ में होगा। एज अ स्विच जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके ऑन ऑफ होने का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ उसके सैचुरेशन और कट ऑफ से बात करते हैं, हम एक्टिव रीजन की उसमें बात नहीं करते हैं। तो जब ऑन होगा स्विच, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.2 वोल्ट का होगा, और जब ऑफ होगा तो मैक्सिमम जितना भी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है VCC, वो उतना उसके अक्रॉस दिखेगा। किसके अक्रॉस, VCE के बराबर, VCE के अक्रॉस वो वोल्टेज दिखेगा हमें। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने आज की कि डायोड या ट्रांजिस्टर कैसा, क्या क्या पोटेंशियल्स हमें मिलता है, क्या क्या पोटेंशियल्स हम देखते हैं, और क्या इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसको पलट देंगे, इसको उलट देंगे, है ना, एमीटर को हमने इधर कर दिया, कलेक्टर को इधर कर दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो ग्राफ आया था यहाँ पर, ये अगर हम VCE और IC के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, उसको हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि दिस व्हेन IC इज इक्वल टू 0, देयर इज सम वैल्यू ऑफ VCE, और वो कुछ हम लोगों ने निकाला था VT ln 1/अल्फ़ा I के बराबर ये निकाला था। और फिर हम लोगों ने दूसरा एक ये भी कैलकुलेट किया था कि वो कौन सी वैल्यू होगी IC की जब ये VCE हमारा 0 होगा, तो वो कुछ IC हमारी नेगेटिव में आई थी, 0.0001 या कुछ ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये जो रीज़न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि इस सिचुएशन में माई IC इज़ नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में, कब किस सिचुएशन है ये भाई, हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, जबकि बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, ओके। तो उस केस में VCE इतना नहीं होगा, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसी इक्वेशन से, जब हम लोगों ने एनालिटिक एक्सप्रेशन देखा था कि जब हम सिग्मा को माइनस में रख देंगे, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था कि दिस VCE इक्वल्स VT, instead of writing 26 millivolt, I can write this 1 plus HFC upon HFC, ओके। ये कुछ हम लोगों ने निकाला हुआ था, प्लस HFE upon HFC divided by 1 minus sigma. This we already have calculated, so we can calculate कि when sigma is negative, means sigma कब negative हो सकता है, obviously since sigma is equal to IC divided by HFE times IB, इसका मतलब IC अगर नेगेटिव हो जाएगी तभी सिग्मा नेगेटिव होगा। तो नेचुरली ये हम लोगों ने देखा कि कितनी मैक्सिमम हम IC फ्लो करा सकते हैं, और उस वक्त VCE कितना होगा, ठीक है, वो इतना नहीं होगा, ठीक है। वो हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने फिर से कराया भी है आपको क्लास में,
उसको आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि VBE बेस एमिटर जंक्शन, जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो VBE इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एंड अगेन नेचुरली VBC is also important parameter. Okay, this junction, base collector junction, is also important parameter to decide, to see the transistor is in active or in saturation. Okay, okay. Similarly here also, यहाँ पर वो पैरामीटर इस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं कि ये VBC वही रोल प्ले कर रहा है जो हमारा कॉमन एमिटर में बेस एमिटर जंक्शन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना। दूसरा, नॉर्मल कंडीशन में जब हम सेचुरेशन की बात करेंगे तो VCE 0.2 वोल्ट लेंगे। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, उसको आप फिर से ज़रा नोटबुक में देखिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि प्लीज़ आप जो भी पढ़िए उसको घर पे जा कर के एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिए। ठीक है। मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक बातें हो गई हैं। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी कुछ बेसिक बातों की वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि बनाते रहें, और आपको जो भी क्वेरी हो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। ठीक है। थैंक यू।